हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम, आपको प्रणाम स्वीकार है, आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी आपका जो कृपा हुआ, ये जो 7 शब्द है हमको प्राप्त हुआ। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। हाँ आपका आशीर्वाद के लिए फोन किए थे गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। हाँ बहुत 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 आनंद मिल रहा है गुरुजी। हाँ। हाँ पहले तो मैं गुरु गुरु किए थे, लेकिन तो इतना आनंद नहीं मिला जितना आनंद अभी मिल रहा है। हाँ। तो अभी आपने कितने वीडियो सुने? अभी गुरुजी हम अभी 1 महीना से सुने वीडियो आपका। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ 1 महीना से हम आपको वीडियो सुने। हाँ हम्म। आपको हाँ आपको मैं व्हाट्सएप पर एक लिख करके भेजे हैं प्रणाम, लेकिन आप देखे नहीं हैं। बहुत दिन से मैं कल कर रही, लेकिन आप उठाए नहीं। हाँ 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 हाँ, वो ऐसा है ना हाँ कि जो सेवादार होते हैं ना, उनका हाँ नंबर रजिस्टर होता है ना, तो जब भी वो उसी नंबर से करते हैं तो फिर वो उठाया जाता है। अगर ओ, ऐसे अननोन नंबर होते हैं ना, हाँ या कभी कभार करते हैं, या कोई माय मालूमात के लिए करते हैं, हाँ तो फिर वो उनका रजिस्ट्री नहीं होता ना। जब रजिस्ट्री होता है और हाँ रजिस्टर फोन से उन्होंने कुछ भी बातचीत करने की बोले, हाँ। तो हम फिर उनके फोन उठाते हैं। ऐसा वो सिस्टम है। तो कोई अच्छा चिंता की बात नहीं है, आपका फोन उठाया गया है। अच्छा और अच्छी बात है, आपको 700 की प्राप्ति भी हो गई 1 महीने के हाँ अंदर। आपका बहुत बड़ा भाग्य कि जल्दी में हो गया। और ऐसा हाँ कैसा है, किसी को एक प्रवचन में होता है, किसी को 10 प्रवचन में होता है, तो किसी को 500 में होता है, तो किसी को 1000 में भी नहीं होता। तो इसलिए हाँ हम क्या करें, ये भाग्य वाली बात होती है। हाँ हाँ ये कोई ट्रिक नहीं है, या कोई कष्ट नहीं लेना है, या कोई इसमें जाप ताप नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करनी, कोई बंधनी नहीं लगानी है हमारे ऊपर। अच्छा। माने नहीं नहीं। ऐसा है कि परमात्मा को कोई तकलीफ नहीं देना। जैसे हम करते हैं ना, कोई व्रत उपवास करते हैं, या कोई पानी में भगवान को रखते हैं, मूर्ति को रखते हैं, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। कोई हाँ हाँ 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, हाँ या कुछ तो भी भगवान को परेशान किया जाता है। समझो, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ये छोड़ दूंगी, ये मैं ये त्याग करूंगी, मैं इतना प्रदक्षिणा मारूंगी, मैं इतना पाठ करूंगी, मैं इतना उपवास करूंगी। तो उससे कोई भगवान प्राप्त होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, या कोई देवी देवता प्राप्त होती है कि नहीं वो भी नहीं मुझे मालूम। हाँ लेकिन परमात्मा के लिए ये कुछ काम का नहीं है ना, उसके लिए जोर जबरदस्ती काम की नहीं है। माने ऐसा कि हमारा कुछ भी माने कोई कष्ट, कोई तपस्या, कोई चालाकी परमात्मा को नहीं चलती, बराबर। या कोई हम जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, या परमात्मा के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं डाल सकते। अगर नहीं। तू प्राप्त नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। तो परमात्मा कोई आपको बचाने नहीं आएगा, बराबर। हाँ तो परमात्मा का मतलब ही वो होता है उसकी ओर। परमात्मा हम किसको कहते हैं? हम है आत्मा, और वो है परमात्मा, परे, आत्मा के परे हाँ रहने वाला, हाँ दूसरा, दूजा, बराबर। तो वो हम उसको क्या कहते हैं? वो मालिक है। तो हाँ मालिक बोले तो फिर मन का भी मालिक, दिल का भी मालिक, सबका मालिक अगर वो है ना, और वो स्वयंभू है, हम्म उसकी निर्मित किसने नहीं की, वो हम्म खुद ब खुद ही निर्माण हो गया है, या किसी ने निर्माण भी नहीं किया है, समझो। हाँ इसलिए उसको स्वयंभू कहते हैं। हाँ और हमारे प्रकृति में स्वयंभू का अर्थ अलग लेते हैं। हाँ पिंडी को भी स्वयंभू बोलते हैं ना। हाँ तो जो शंकर जी की जो पिंड है, हम्म पिंडी है, शिव जी की जो पिंडी है, हम्म वो एक परमात्मा का ऊपर एक संकेत है, बराबर। हाँ हाँ माने ऐसा समझो कि जो पिंडी के आजू बाजू जो होता है वो प्रकृति होती है, और प्रकृति के बीच में जो ऊपर जो आता है उसको हाँ हम लिंग कहते हैं। हाँ तो वो
ठीक है कि मैं प्रकृति में भी आ सकता हूँ या प्रकृति के बीच में मैं आ सकता हूँ या आया हूँ या प्रकृति को मैं नियंत्रित करता हूँ, ऐसा एक संकेत है। हाँ बराबर, संकेत माने वही परमात्मा, ऐसा नहीं है। तो लोग शिव जी को भी परमात्मा मानते हैं कि नहीं? हाँ तो परमात्मा ऐसा नहीं होता। परमात्मा वो उसके मर्जी का मालिक है। बराबर, हाँ और मालिक है, स्वयंभू भी है और अकाल है। अकाल माने ये प्रकृति जैसी टाइम के ऊपर रहते हैं ना, जैसे सूरज उगता है, डूबता है, रात होती है, दिन होता है, हाँ सब बदला होता है, इसको हम प्रकृति कहते हैं। और ये सब कुछ टाइमिंग के अंदर होता है ना। हाँ बराबर, रात्रि के 12 घंटे हो गए, रात हो जाती है, बराबर बाद में बराबर दिन हो जाते, सब टाइमिंग के अंदर है। माने प्रकृति पूरी की पूरी टाइमिंग के अंदर है। टाइम माने काल, हाँ माने काल के अंदर में ये प्रकृति चलती है। लेकिन जो परमात्मा है ना, वो अकाल है। हाँ माने उसके ऊपर कोई काल का दायरा नहीं चलता। बराबर, नहीं उल्टा उसने काल को निर्माण किया है। हाँ काल का निर्माता है, काल का भी हाँ बाप है परमात्मा, हाँ सृष्टि का भी बाप है परमात्मा, प्रकृति का भी बाप है परमात्मा। बराबर, तो परमात्मा स्वयंभू है, उसकी मर्जी का मालिक है। उसको अगर लग गया तो वो हमारे अंदर प्रकट होता है, उसकी झलकियां दिखाता है वो। लेकिन हमारे कहने से नहीं, हमारे जोर जबरदस्ती से नहीं, या हमने उनकी कोई मान बढ़ाई की परमात्मा की, तो वो मान बढ़ाई के अंदर आ जाता है, वो लालच में आ जाता है, लोभ में आ जाता है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं। हाँ बराबर, या उसके ऊपर कोई क्रोध किए तो वो प्रकट हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। या मान बढ़ाई की तो वो प्रकट हो जाता है। तो मुझे इतना ही कहना है, हमारे से कोई जोर जबरदस्ती परमात्मा के ऊपर नहीं चलती, क्योंकि वो स्वयंभू है, खुद का मालिक है। तो वो जो चाहे उसकी मर्जी, जैसे लगे वैसा वो करता है। देखो अभी ये कितने अनंत ब्रह्मांड चलाता है कि नहीं? हाँ बराबर चल रहे है कि नहीं? एकदम तो ये अनंत ब्रह्मांड का वो मालिक है, और उसका नियंत्रण उसके हाथ में है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए हमारी कोई जोर जबरदस्ती काम की नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा भाग्य हो जाता है ना, हाँ तब वो एक क्षण भी नहीं लगाता हाँ उसकी झलकियां दिखाने में, फिर वो एक क्षण भी नहीं लगाता। लेकिन हमारा भाग्य हुआ है नहीं हुआ है, हाँ उसकी सब कुछ मालूमात उसके पास है। बराबर, हाँ हाँ हाँ, उसका हिसाब किताब वो उसके पास है, उसका हिसाब किताब नहीं चुकता। हमारा प्रकृति का हिसाब किताब चुक भूल हो सकती है, लेकिन परमात्मा की चुक भूल नहीं हो सकती। नहीं हमने हजारों लाखों भी जन्म लिए है, इस जन्म में क्या किए क्या नहीं किए, क्या अच्छे किए क्या बुरे किए, तो ये उसमें से जो भी हमारा अच्छा होगा उससे हमारा भाग्य बनता गया, थोड़ा 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 करके हाँ फिर बाद में वो पूरा हो जाता है। और देखो इस जन्म में हमारा हो गया, हाँ उसकी खबर परमात्मा को लगती है, और परमात्मा तुरंत वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, उसकी झलकियां दे देता है, उसकी पहचान वो देता है, लेकिन उसकी ओर से। बराबर, हाँ ना हाँ कि वो हमारी ओर से, क्योंकि हम उतने परमात्मा से बड़े नहीं हैं। बराबर, परमात्मा ने तो पूरे अनंत ब्रह्मांड व्याप्त किए है। हाँ हाँ, सभी जगह वो है, सभी कण कण में वो है। हाँ तो हम है क्या वैसे व्याप्त? हम तो हमारे घर के बाहर भी हमारा कोई चलता नहीं है। कोई नहीं खुद के लड़के नहीं के ऊपर नहीं चलता, बीबी के ऊपर भी नहीं चलता, या बीबी हाँ का भी अपने शोहर के ऊपर नहीं चल सकता। तो हम एक दूसरे को भी नहीं बना सकते हमारे मन के मुताबिक, या दूसरा हमारे मन के मुताबिक नहीं चल सकता। हमको नहीं तो उतनी भी ताकत नहीं। लेकिन परमात्मा की ताकत देखो, अनंत ब्रह्मांड वो चलाता है। बराबर, हाँ उसने निर्माण किए है।
हाँ। और लेकिन उसका खुद का निर्माण किसी ने नहीं किया, वो आजन्मा है, लेकिन प्रकृति का जन्म हुआ है, ये अनंत ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, बराबर। वो जन्मते भी है और मर भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है, वापिस उनका जन्म होता है, मर जाते। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड 1000 बार उत्पन्न हुए और 1000 बार भी दे गए, बराबर। लेकिन वो कालावधि जो होता है, अब जो बरस होता है, बराबर, उसमें हमें नहीं जाना। हमारी आयु कितनी, 100 साल की, उससे भी कम। तो हम इतना कोई विचार नहीं कर सकते कि ये परमात्मा का कारोबार कैसा चलता होगा, चलाता होगा, वैसा चलता होगा। और वो उसका वो मालिक है, वो खुद ही जाने, बराबर। हमें जानकर क्या करना है, कैसा चलाता है बराबर कि नहीं। बस उसने उसकी पहचान हमको दे दी, बस 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 यही बहुत बड़ा हो गया हमारे लिए, और हमारा जीवन का कल्याण हो गया, बराबर। माने जीते जी हमें मोक्ष मिल गया, जिसको भी सत की प्राप्ति हो जाती है। सत माने ही सार शब्द माने ही परमात्मा। जिस किसी को ये सत की प्राप्ति हो जाती है, सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, माने परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। माने मनुष्य जन्म इसीलिए हमारा हुआ है, बराबर। ना कोई स्टेट प्रॉपर्टी बनाने के लिए, बाल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। वो तो बाल बच्चे तो पशु पंछी भी तैयार करते हैं, तो हम भी तैयार करते, तो कोई नया काम या कोई अलग नहीं करते, वो तो डिफॉल्ट हो जाता है। माने संसार तो पशु पंछी भी करते हैं, तो हम भी करते हैं, उसमें क्या नया बात है। लेकिन परमात्मा को पाना माने परमात्मा ने ही हमारा चुनाव करना, हमारा चुनाव वो करता है, हम नहीं करते परमात्मा का चुनाव। परमात्मा ही हमारा चुनाव करता है, हमारे आत्मा का चुनाव करता है, और फिर वो उसकी पहचान देता है, बराबर। फिर किसी माध्यम के वो खुद उसकी पहचान देता है हमारे आत्मा को, उसको हम अनुभूति बोलते हैं, बराबर। और जब वो अनुभूति हो जाती है, उसको हम मोक्ष कहते हैं, बराबर। हाँ, और उसकी मालूमात और देने के लिए मेरे जैसे को थोड़ा बुद्धि ज्यादा दे देता है, लोगों को बताओ कि यही होता है, यही परमात्मा होता है, ऐसा ही मोक्ष मिलता है, जीते जी अमृत को अमृतपान इसी को ही कहते हैं, ये बताने के लिए मुझे बोल दिए। बाकी क्या है, लेकिन जो घटना घटती है वो तो आपके साथ घटती है, लेकिन वो घटना क्या है उसकी मालूमात मैं दे सकता हूँ, बराबर। लेकिन वो घटना घटने आपके साथ घटनी चाहिए, तो वो तो मेरे भी हाथ में नहीं है। पहले आपको वो घटना घटती है, फिर आप मुझे फोन करते हैं कि ऐसा ऐसा घट गया, ये सही है या गलत है, बराबर। मैं फिर उसके ऊपर बोलता हूँ, तो उतनी बुद्धि मुझे दे दिए उसका निराकरण करने के लिए कि ये सही है या गलत है। बस वो काम मैं परमात्मा के इससे आदेश से करता हूँ, ऐसा समझ लेना, बराबर। माने परमात्मा के जो आदेश होता है, जो संदेशा होता है, उसको सही ढंग से लोगों को बताना, सत्य रूप से बताना, वो गुरु का काम होता है। वैसा मैं ये काम करता हूँ, बराबर। अगर ये कोई बताने वाला नहीं होता और आपके साथ ऐसा घट गया, समझो आपको भाग्य से आपको परमात्मा मिल गया। अभी ये परमात्मा मिल गया या नहीं मिल गया, इसको ही परमात्मा कहते हैं या नहीं कहते हैं, आगे क्या होने वाला है, या ये किसका क्या करना है, या ये सच है या झूठ है, कोई या वहम है, कोई अंधविश्वास है, तो फिर मेरे जैसे भी परमात्मा बुद्धि देता है कि उनको बताओ कि ये बराबर है या गलत है या सही है, ये क्या है क्या नहीं है। बस मेरे द्वारा वो काम हो जाता है। तो परमात्मा जब आपका चुनाव करता है, तो उसके साथ उसकी मालूमात देने के लिए भी किसी को भी वो किसी के द्वारा संदेशा देने का काम भी करता है। माने आपको वो उसका मार्गदर्शन भी हो जाता है, बराबर। जैसे हमने कोई नया गाड़ी खरीदी कर ली, 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर का
कंपनी से तो हमको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन उसके जो गैरेज भी रहते हैं कि नहीं, कंपनी ने रखे होते हैं कि नहीं, हाँ तो हम उनके पास ही जाता है ना, गाड़ी का कुछ हो गया तो उसी कंपनी का गैरेज जो होता है, हाँ तो उनके पास से हम जाते हैं ना मेंटेनेंस हाँ के लिए। हाँ हाँ तो ऐसा है, तो कंपनी तो खुद तो नहीं आती, लेकिन नहीं कंपनी किसी के द्वारा उसकी मेंटेनेंस का काम वो करती है, बराबर, करती। वर्कशॉप चलाती है। फिर हम उस वर्कशॉप में जाते हैं और हर बरस उस गाड़ी का चेकिंग करते हैं, या कुछ बरस के अंदर कुछ गाड़ी का हो गया तो उनको बताता है ऐसा ऐसा हो गया, तो वो उसके ऊपर बराबर काम कर देते हैं या समझाते हैं ये क्यों हो गया, इसमें आपने क्या किए क्या नहीं, तो समझाने का काम भी वो कंपनी कर ले, उसके लिए कोई खुद कंपनी नहीं आती, बराबर। तो ये नहीं एक व्यवस्था है, हाँ एक व्यवस्था। वैसा ही है कि ये भी व्यवस्था है। परमात्मा तो आपको सार शब्द की प्राप्ति कर देता है, आपका चुनाव करता है, आपको परमात्मा सार शब्द का लखाव भी कर देता है, लेकिन बाद में क्या, ये क्या है क्या नहीं है, तो इसके लिए हमारे जैसे की भी नियुक्ति होती है, ऐसा समझो, हमको काम दे दिया जाता है और हम सद्भाव से किसी के पास से कुछ भी नहीं लेते और वो काम करते हैं, बराबर। और आपको वो तसल्ली हो जाती है, आपके जो भी सवाल है उसका हम जवाब दे देते हैं, लेकिन हाँ प्रेरणा जो होती है हमें वो परमात्मा के द्वारा हमें मिलती है, नहीं तो हाँ हमको क्या मालूम वो उसका जवाब क्या देना है, लेकिन परमात्मा ही हमारे अंदर वो उतारता है कि इसका जवाब ये है, बराबर। माने हाँ दोनों भी काम करता है परमात्मा, हाँ लखाने का काम वो खुद करता है, लेकिन जो लखा गया है वो हाँ क्या है क्या नहीं है, हाँ उसके ऊपर जो हमारा संशय होता है उसका हाँ निराकरण करने के लिए हमारे जैसे की नियुक्ति करता है। कितनी हाँ सहज बात है। हाँ। हाँ। नहीं गुरुजी, हमको बहुत आनंद मिला। और मैं 93 से मैं ज्ञान ली थी, लेकिन ये आनंद हमको नहीं मिला जितना अभी मिल रहा है। और आपको मैं 3-4 बार फोन की, अब नहीं उठाया तो मैं परमात्मा के ऊपर छोड़ दी। मैं बोली एक न एक दिन तो गुरुजी से जरूर बात होगा। बराबर। हाँ अगर परमात्मा इतना कर सकता है, हमारे अंदर उतर सकता है, हाँ तो हाँ बाकी बातें भी वो कर सकता है कि नहीं, या हमको हाँ वो समझ भी दे सकता है कि नहीं, फिर किसी के द्वारा भी हो, मैं हो या कोई अगर दूसरा भी हो सकता है, हाँ लेकिन मालूमात मिल जाती है, सही मालूमात मिल जाती है, हाँ सच्ची मालूमात हो जाती है, बस हमारा मन का समाधान हो जाता है। हाँ। मैं यही सोची हाँ। कि किसी न किसी दिन गुरुजी से जरूर बात होगा। और इतना आनंद हमको मिल रहा था कि क्या बताऊं गुरुजी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। और अब सबसे सबसे हमको खुशी का बात यह है कि मैं जब भाई बहन लोग आपकी वीडियो में मैं सुनती थी, बोलते थे हमको गुरुजी 24 घंटा सुना रहा है, ध्वनि आ रहा है, तो मैं छटपटाती थी कि कैसा वो ध्वनि है, कैसे सुना रहा है। तो एक दिन मैं कुछ नहीं, मैं बोली चलो परमपिता परमात्मा किसी दिन तो हमको अपनाएंगे। तो एक दिन मैं ऐसे ही आया ना, आवाज आया, तो मैं सोची कि कहीं ट्रेन का आवाज है, कि कहीं किसी घर में घंटी बाज रहा है, किसी घर में क्या हो रहा है। ऐसे करते 3-4 दिन मैं व्याकुल थी कि नहीं कुछ नहीं। एक दिन अचानक मैं रात में सोई तो देखी पूरा अच्छा से वो ध्वनि आ रहा है। तो मैं समझ गई, तो हमको जो वीडियो भेजे थे उनसे मैं बात की कि ऐसे ऐसे हमको हो रहा है। तो वो बोले कि नहीं ठीक है, एकदम वही है। और वही हमको महात्मा जी वीडियो भेजे थे और मैं देख रही थी। हाँ, और हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत शांति हमको मिला। गुरुजी आपके चरण में मैं कोट कोट प्रणाम, कोई शंका नहीं, हमको कुछ बहुत आनंद है। और आज देखिए परमात्मा की कृपा से आज आपसे बात भी हो गया। तो है ना कुछ तो भी परमात्मा की लीला, तो हम कहते ना परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, हाँ, हम क्या जान सकते हैं। कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं जान हम पाते। हम संशय में आ सकते हैं, बाकी हमारा काम उतना ही है संशय लेना, लेकिन परमात्मा वो संशय भी अगर लाता है मन में तो लेकिन उसका निराकरण भी कर देता है। हाँ हाँ ये बहुत बड़ी, तो ऐसा है कि इसके बारे में पहले हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, तो आपने कहा ना कि मैंने बहुत गुरु किए,
लेकिन हाँ, ये हाँ। नहीं मिला। ये चीज नहीं मिला, ये आनंद नहीं मिला। घर बैठे घर में शांति से। अब कहीं गुरुजी मेरा मन ही नहीं लगता है। लोग सखी चले हैं, लोग बुलाती है, आओ यहाँ भजन गाना हो। वो लोग बोलती है तुम क्यों क्यों इतना मौन रहती हो। हम बोले पता नहीं हमको क्या हो गया है। देखो यही शांति के लिए पहले के जमाने में लोग गुफाओं में जाते थे, हाँ, बराबर। बड़े बड़े हाँ, पहाड़ के ऊपर जाते थे, पर्वत के ऊपर जाते थे, वहाँ कई गुफा बनाते थे और हाँ, उसके अंदर ये शांति के लिए तड़पते थे, तरसते थे, तो भी हाँ, उनको हाँ, नहीं मिलता था। फिर हाँ, बाद में नहीं मिला तो नीचे आ जाते थे। हाँ, तो ऐसा है कि फिर वो बोलेंगे तो हमने तो बहुत त्याग किए, संन्यास भी लिए, हाँ, अब संसार भी नहीं कर रहे, पर्वत में के लिए इतने ऊंचे पहाड़ पे आए, ना खाना खा रहे, ना कुछ उपभोग ले रहे, तो भी परमात्मा क्यों नहीं। तो भाई ये भाग्य का विषय है, हाँ, बराबर। अभी आपने तो 30 दिन में कितने वीडियो सुने नहीं मालूम, लेकिन अभी तो बहुत सारे वीडियो है, तो उसमें आप देखेगी कि जैसे आपने कहा मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई, तो ऐसे भी कोई फोन है कि उनको नहीं हुई या हाँ, थोड़ी हुई, वो बोलते हैं कि हाँ, थोड़ी हो गई, मैं उसके हाँ, ऊपर भी जवाब देता हूँ। तो हाँ, ऐसे भी हाँ, कोई है तो बोलते, वो भी तरसते हैं कि हमको कब होगी कब होगी, हाँ, हमको क्यों नहीं हो रहे। हाँ, लोग सच्ची में बता रहे कि ऐसे ही कोई माने उनको संशय भी होता है कि ये लोग कैसे बोल रहे हैं कि इनको हो हाँ, गया, वो उनको हाँ, हो गया। हाँ, हाँ, तो मैं हाँ, वही बताता हूँ, आपको भी हो जाएगा, हाँ, बराबर। वो तो कोई मेरे हाथों में नहीं। कोई बोलते हम आपके गुरु जी पास आते हैं, आप हमें स्पर्श करो तो वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये अंधविश्वास हो गया। हाँ, और हाँ, दूसरी बात, अगर मेरे स्पर्श से ऐसा हो जाता तो हाँ, परमात्मा से बड़ा मैं होता ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ये प्रवचन एक गॉड गिफ्ट है, हाँ, परमात्मा की देन है। बस हाँ, ये सुनने से आपको घर बैठे हो रहा है ना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं। खर्चा नहीं माने क्या कि पहले लोग क्या करते थे, ऐसा कोई व्रत वैकल्य करते थे, घी का तेल, तेल का दिया या असली घी का दिया हाँ, जलाते थे हाँ, हाँ, कि परमात्मा की प्राप्ति माने खर्चा करते थे। हाँ, हाँ, कोई गाँव भोज भी करता था, हाँ, कोई सन उत्सव के द्वारा लोगों के पेट में जाए, अन्न जाए, ताकि हाँ, परमात्मा प्राप्त हो जाए। कोई हाँ, बहुत बढ़िया दान पुण्य करते थे कि ताकि परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो इससे कुछ भी किए, आपने तपस्या की, बहुत बढ़िया दान धर्म भी किए, बहुत बड़े अन्न दान भी किए, ज्ञान दान भी किए, जो नहीं वो दान किए आपने, बहुत समाज कार्य भी किए, बहुत लोगों का भला भी किए, लेकिन परमात्मा के सामने वो कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। क्योंकि आप जो भी काम करते हो, मान बढ़े का करते हो या नम्रता से भी करते हो, कोई उसमें लालच भी नहीं है। ठीक है, लोगों के लिए कर रहे, लेकिन है तो सब प्रकृति में ही कर रहे हो ना। हाँ, हाँ, परमात्मा को क्या लेना देना है। कुछ तो नहीं। देखो, उसमें से कुछ हो, आपका भाग्य बनता होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने पूरे गांव को गांव भोज दे दिया, हाँ, अन्नदान कर दिए तो मेरा भाग्य बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। उसमें हाँ, होगा, भाग्य आपका हाँ, बढ़ता होगा, लेकिन थोड़ा, बहुत थोड़ा, छोटा। तो हाँ, ये भाग्य जो हमारा हो जाता है पूरा, तो ये कोई एक जन्म का नहीं होता। इसके लिए हमने बहुत जन्म गवाए होते हैं। तो फिर हर जन्म में हमारा थोड़ा 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 हो जाता है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते ना, थोड़े 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 काट काट के, और फिर बाद में ज्यादा तैयार हो जाते हैं, इकट्ठा फिर हम निकालते हैं। तो वो एक कट्टा निकाले माने आपने कभी न कभी वो डाले थे, थोड़ा 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 करके फिर ये बढ़ गए ना। तो हाँ, ऐसा ही ये जो भाग्य होता है, ये कोई अन्नदान करने से या कोई गांव भोजन देने से या बहुत बड़ा सामाजिक काम करने से या लोगों को बहुत बड़ा भला करने से
या बहुत बड़ा दान करने से ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए बहुत जन्म की उसके पीछे हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, हाँ तब जाके हमारा भाग्य बन जाता है। तो इसका मतलब वो कहीं एक जन्म का खेला नहीं है, बराबर। तो उसके लिए हमने इतने जन्म गवाए तब ये मिल गया, बराबर। सबसे खुशी गुरु जी इसमें हमको ये आता है, वो जो भाई हैं इतना सुंदर सत्संग सुनाते हैं ना, कोई मिलावटी न कहानी न खीसा कुछ नहीं, इतना पेवर सत्संग सुनाते हैं कि सुन करके मन एकदम गदगद हो जाता है। ये चीज तो कहीं मिलता ही नहीं है। हाँ, इतना सुंदर वो सत्संग सुनाते हैं, वीडियो में इतना अच्छा अच्छा बात हम लोग को सुनने का हमको मिलता है कि मेरा मन बहुत आनंदित रहता है। ऐसा है, जहाँ भी सच की बातें होती ना, सच की बातें होती, हाँ एक सत्य, एक जो सत्य होता है वो प्रकृति भी होता है ना। कोई बोलता है ना, अरे मैं एकदम सच्चा आदमी हूँ, मैं एकदम सत्य बोलता हूँ, ऐसा ऐसा हो गया, मैंने मेरे आंखों से देखा, मैं झूठ नहीं बोलता। ये प्राकृतिक सत्य वाली बात हो गई। और एक जो होती है परमात्मा वाली सत्य वाली बात, तो जो भी परमात्मा की सच्चाई में बातें करता है ना, सत्य की बातें करता है ना, परमात्मा की बातें करता है ना, तो उसका जो प्रवचन होता है, उसकी जो बातचीत होती है, वो हमें आनंद देने वाली ही होती है, बराबर। क्योंकि उसमें सच्चाई होती, प्राकृतिक सच्चाई नहीं, तो आध्यात्मिक सच्चाई होती है, बराबर। वो महत्वपूर्ण, इसीलिए वो हमें अच्छा लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शांति मिलता है। और ये चीज ये नहीं है, बहुत सत्संग लोग सुनाते हैं तो मीराबाई का कहानी है तो सेवरी का कहानी है, जोड़ जाड़ करके लोग सुनाते हैं। लेकिन जब से मैं भाई का सत्संग सुनी है, मुझे ये सब सत्संग बकवास लगता है, मुझे एकदम नहीं अच्छा लगता है। लेकिन यही होता है मन में, चलो सब कोई अपने अपनी जगह पर अच्छा ही है। हाँ, ऐसा है कि सत्संग तो पंडालों में हो रहे, गली गली में हो रहे हैं, बराबर। लेकिन फिर उनको परमात्मा प्राप्त क्यों नहीं होता? लेकिन उनके सत्संग सुनो तो वो शरीर के आधारित होते हैं। शरीर से प्रेम करो, शरीर की सेवा करो, शरीर में जो मन है किसी का मन मत दुखाओ, किसी के ये मत करो, माने जो भी कुछ है वो पूरा के पूरा शरीर के ऊपर, माने आकारों के ऊपर। जितने भी धर्म पंथ है, कथा कहानी है, वो आकारों में उलझी हुई है। आकारों के बिना इनकी कोई कथा नहीं बनेगी। जो भी गुरु है वो खुद को भी आगे करता है, माने उसका आकार ही है ना। लेकिन परमात्मा का तो कोई आकार नहीं है, नहीं, वो तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है। लेकिन ये लोग परमात्मा को सगुण मानते हैं। सगुण माने देहधारी मानते हैं, आकारों वाला मानते हैं, इसलिए उनको प्राप्त नहीं होता, बराबर। अभी देखो, भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, तो मानते हैं कि नहीं? उनको भी परमात्मा मानते हैं। तो बाकी लोगों के अलग अलग परमात्मा, लेकिन सबके परमात्मा देहधारी, आकारों वाले, दिखने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, महसूस करने वाले, बराबर। ये इनके परमात्मा है। इसीलिए ये कोई परमात्मा नहीं होते, क्योंकि परमात्मा कोई आकार नहीं, या परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं है, बराबर। अभी एक कृष्ण की बात ही ले लो, तो कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई सिंगल कृष्ण को मानते हैं, बस एक ही कृष्ण। तो कोई कृष्ण को बगैर बांसुरी वाला मानते हैं, तो कोई किसी का कृष्ण बांसुरी बजाने वाला मानते हैं, तो कोई धर्मपंथ वाले कृष्ण के साथ राधा बिठाते हैं, बराबर की। तो बोले कि नहीं, ये कृष्ण के साथ जो राधा है वो प्यार वाला परमात्मा वो समझते हैं। तो कोई तो कहते हैं कि
राधा राधा रानी ही है, माने राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, ऐसे भी कोई संप्रदाय है। तो देखो एक कृष्ण कितने अलग अलग खड़ा कर दिए हैं, बराबर। हम भी कृष्ण को मानते हैं, लेकिन हम बांसुरी वाला कृष्ण मानते हैं और वो अकेले मानते हैं, ना कि उसके साथ कोई राधा, बराबर। राधा का कोई किसी भी ग्रंथ में जिक्र नहीं है, ये तो बाद में डाला गया या कहाँ से आया मालूम नहीं। देखो हम अगर वो परमात्मा मानते हैं कृष्ण जी को, तो उनको तो 2 बीबियां थी ना। वो वैसे तो वो 16,108 वो तो बात अलग है, लेकिन जो असल में रुक्मिणी सत्यभामा है ना, लेकिन फिर ये राधा कहाँ से आ गई? तो लेकिन मानते हैं लोग, माने वो श्री कृष्ण जी के बाजू में उसकी पत्नी नहीं, तो वो राधा को मानते हैं, बोले प्रेम वाला कृष्ण है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो एक कृष्ण के कोई ये रूप मानता है, कोई वो रूप मानता है, कोई बाल रूप मानता है ना, ऐसे कोई संप्रदाय बाल रूप मानता है। तो कोई कृष्ण को राधा रूप मानता है, बस राधा रानी राधा रानी। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है। और हम जो मानते हैं श्री कृष्ण जी को बांसुरी वाला अकेला, कि बांसुरी माने जो हम बोलते हैं ना धुन, इसीलिए कबीर साहब ने भी ये श्री कृष्ण जी का वर्णन किए है। लेकिन वो बांसुरी वाला ही जो हम कहते हैं, वो बांसुरी ऐसा समझो कि एक प्रकार की वो धुन है, और परमात्मा शब्द स्वरूप है, शब्द माने ही धुन, बराबर। तो ठीक है, अगर कृष्ण को मानना है तो ज्यादा से ज्यादा आप कृष्णधारी कृष्ण को मानो, आप बांसुरी वाला कृष्ण को मानो, अकेले वाले को मानो, 2 वाले को मत मानो। क्योंकि 2 मान लिए, बाजू में राधा खड़ी कर दी, तो एक संसार ही हो गया ना। स्त्री पुरुष जहाँ भी आ गए वहाँ संसार भी आ गया ना। चलो वो ये जगत में नहीं रहते, कोई अलग जगत में रहते, गोलोक में रहते, लेकिन संसार आ गया ना। जहाँ भी स्त्री पुरुष आ जाते हैं वहाँ संसार ही आ गया। फिर यहाँ क्या अलग है? वहाँ जाके कोई अलग थोड़ी होने वाला है। परमात्मा क्यों करेगा संसार? एक तो परमात्मा कोई देहधारी नहीं होता, बराबर। लेकिन चलो अभी ये मान रहे, तो कम से कम उनके साथ तो कोई दूसरे को तो कोई खड़ा मत करो। अगर खड़ा करना है तो उनकी जो बीबिया है वो खड़ी कर दो ना, उसमें क्या है? तो वो अच्छा है ना। लेकिन कुछ भी मन में लाए, कुछ भी कर रहे, लोगों को पसंद है, लोगों को पसंद है। कैसा है, लोग भी आजकल के घोर कलयुग वाले लोग है ना, उनको यही पसंद है। ये प्रेम वाला प्रेम प्रसंग उनको अच्छा लगता है, इसीलिए उनको राधा कृष्ण का जो मंदिर है वही अच्छा लगता है। वही अच्छा लगता है। तो क्या अभी घोर कलयुग है ना, तो घोर कलयुग में ऐसा ही होता है। पहले के जमाने में देखो, जब भी कृष्ण जी हो गए तो कहाँ वहाँ राधा का जिक्र है? कुछ जिक्र नहीं है। ये बाद में लोगों ने लाया, किसी ने तो राधा ही खड़ी कर दी, राधा का ही कोई संप्रदाय चलाते हैं लोग। तो मन माने लोग, जो हम क्या बोलते हैं, ऐसे होते हैं लोग अलग अलग विचार वाले, उनको अच्छा लगता है। अभी क्या है कलयुग में, जिनको जो ज्यादा अच्छा लगता है वही ज्यादा दिखाते हैं, और पब्लिक वही जमा हो जाती है। प्रेम करना, प्रेम करना, प्रेम परमात्मा स्वरूप है, प्रेम ही परमात्मा है। माने स्त्री पुरुष का प्रेम ही परमात्मा कैसा हो सकता है? क्या लेना देना है परमात्मा से प्रेम का? बराबर है। ये प्रेम तो हमारा ये प्राकृतिक विषय है ना। तो है ना, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े गुरु प्रेम बोले ही परमात्मा, प्रेम से प्रेम बड़ा। एक बार परमात्मा वो नीचा दिखाते हैं, परमात्मा कम, लेकिन प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम से ही परमात्मा है, प्रेम बड़ा है परमात्मा से। ऐसे भी कोई पंथ है, चल रहे धड़ाधड़ से, कोई संस्था है। तो बात ऐसी है, ये सब बकवास बातें है, ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता। तो कबीर साहब ने जो भी परमात्मा बताया है
सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे वाला परमात्मा, यही असली परमात्मा है। और जब हम वो परमात्मा को मानने लगते हैं या हमारे अंदर विश्वास उतर जाता है, तो सचमुच में फिर वो परमात्मा खुद ब खुद आ जाता है कि हाँ, इसको ये राज मिल गया, समझ में आ गया, बराबर। तो ये बात होती है। चलो, और कोई पूछना है? नहीं गुरुजी, गुरु माता को प्रणाम बोलिएगा, मेरा गलती को क्षमा कीजिएगा। आपसे बात करके मैं धन्य हो गई और कुछ नहीं पूछना है गुरुजी। हाँ, तो आपका कृपा से इतना बड़ा हमको ये मिला कि आप क्या बताएं। हाँ, कुछ नहीं पूछना। तो अभी बाकी जो प्रवचन बचे हैं वो भी सुन लो, बराबर। मैं दो ठो वीडियो मैं रोज सुनती हूँ गुरुजी। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, दो ऐसा डायरेक्ट नहीं सुनना, एक सुबह और एक रात को सुनना, ज्यादा नहीं, थोड़ा। हाँ, नहीं, हाँ, दो ठो, एक वो भाई का सत्संग जो होता है वो मैं सुनती हूँ और एक वीडियो सुनती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, जो भी अच्छा लगे आपको ना, आपका आत्मा को जो भी आनंद दे रहा है ना, जिससे भी आनंद मिल रहा है ना, वही सच है, वही सत्य है, बराबर। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। आपको ठीक और है आपके गुरुजी। परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। ठीक है गुरुजी।